ये दरबार की विधि है, एक क्रिया है ये। इस क्रिया का नाम है ब्रह्म विराट क्रिया। इस क्रिया का नाम है, तो ब्रह्म विराट क्रिया प्रतिदिन करने से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, रोगी निरोगी सब कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये करने से होगा क्या? ये तो पहली क्रिया है, ब्रह्म विराट क्रिया है, पहली क्रिया है, एक फेस है जो प्रतिदिन आपको करने चाहिए। जब आप समूह में साधना करते हो, पता है आपको, जैसे आप इतने समूह में बैठे हैं, आप साधना कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है पता है? जिसमें ऊर्जा कम या ज़्यादा है, जिसका जीवन कम समझदार या ज़्यादा समझदार है, सब सामान्य हो जाते हैं। जो ऊपर है मजबूत, सबको ऊपर खींच लेता है और सबकी साधना हो पाती है एक साथ। घर में वो साधना नहीं हो पाती जो समूह में बैठ करके साधना होती। इसीलिए गुरुकुल बने, इसीलिए तमाम आश्रम बने कि आप वहाँ पहुँच करके और क्रियाओं में भाग लें। इस क्रिया को करने से जो पहला लाभ होता है, आपको जो जीवन के 3 केंद्र हैं संतुलित हो जाते हैं, आपका संकल्प बहुत मजबूत हो जाता है। यही पूर्णता है। तो हमारे जो जीवन का केंद्र है उस पर बात कर रहे थे, नाभि। तो इसको हम लोग 1 नंबर देते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम जीवन की बात करें तो आपके अंदर एक भाव आ जाए 1 नंबर, यानी सर्वश्रेष्ठ, फर्स्ट क्लास, 1 नंबर है। जब हम 2 नंबर कहें तो इसका मतलब हृदय, हृदय 2nd डिवीजन पास है। ये 3rd डिवीजन में हमारा मस्तिष्क, 3 नंबर। तो 1 नंबर क्या है? नाभि, हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र। नाभि हमारा 1 नंबर, हृदय हमारा, मस्तिष्क हमारा 3 नंबर। इसको ध्यान रखना सदैव। तो हम जब भी बात करें तो उसी आधार पे आपको निर्णय लेना है कि क्या करना है। एक ध्वनि है जो शब्दों से नहीं बनी है। ये जो ध्वनि है वो शब्द नहीं है, शब्द के रूप में हम पहचानते हैं, हम बोलते हैं तो शब्द हो जाता है वो ध्वनि। कौन सी? ओम, ओम, ऐसे। तो ये ध्वनि है, पूरे ब्रह्मांड में ये ध्वनि गूंज रही है। तो इस ध्वनि में 3 अक्षर के रूप में आपको चीजें दिखाई देंगी, आ, उ और मा। आ, उ, मा मिलकर के बना ओम। ऐसे ध्वनि है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो आ हमारा कहाँ है? नंबर 1। उ, मा। तो आ, उ और मा, यही जीवन के 3 केंद्र हैं। यही ध्वनि आपको इसीलिए कहा गया है ओम। ये महामंत्र है, यही महामंत्र है। जीवन के 3 केंद्रों को झंकृत रखता है, संगीतबद्ध रखता है, लयबद्ध रखता है, हार्मनी कायम रखता है। तो ये 3 केंद्र ओम, 3 केंद्र मिलकर क्या बन गया? ओम बन गया। तो अब केवल ओम ओम कहने से काम नहीं चलेगा। राम ने जो आचरण किए, आचरण, उन आचरण में जीने पे काम बनेगा, तब आप राम बनोगे, तब आप काम के बनोगे। जीने में आ जाए आपके, केवल जीने में आ जाए। बोलते ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित की कौन कहे? तो एक चौपाई उतर जाए तो समझो फिर मनुष्य बन जाए आदमी। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग जो ध्यान करेंगे, आके पहले सुनेंगे आप लोग, करेंगे बाद में, ठीक? दोनों ऐसे हथेलियों को फंसा के और इसको नाभि के पास रख लेना है जब 1 नंबर चले। जब 2 नंबर चलेगा तो यही उठ करके
हृदय के पास आ जाएंगे ऐसे। जब 3 नंबर चलेगा तो उंगली फंसी हुई है, उंगली नहीं छूटेंगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो पहले अनुभव हो जाए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 का अनुभव हो जाए, अभ्यास हो जाए। तो जो हम बोले ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई हैं ऐसे, तो वहीं रखते जाना है। जैसे हमने बोला 1, 2, 3, बहुत सुंदर, सभी लोग जान गए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 1। अरे ये तो सब समझदार हो गए। और ये पता है ध्यान साधना क्यों कर पा रहे हो ठीक से? क्योंकि पित्तर महाराज नहीं है। नहीं तो वो आपको ध्यान साधना नहीं करने देते हैं। कहते पहले हमारा काम पहले वो करो, चल के चलो। तो इसमें तो पारंगत हो गए अब 1, 2, 3 में। अब मुद्रा में आ जाएं सभी लोग। जैसे अभी मुद्रा में थे, रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र बंद, हल्का सा चेहरा ऊपर उठा हुआ, दोनों हथेलियों की उंगलियां आपस से फंसी हुई, और नाभि के ऊपर वैसे चिपका के रख देना है हथेलियां, जैसे सिखाया था 1 नंबर। नेत्र बंद, बाबा और माँ को प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें। प्रार्थना करें मन ही मन में कि बाबा हम ध्यान साधना करने जा रहे हैं, हमारी सहायता और हमारी रक्षा करने की कृपा करें। छह बार उच्चारण होगा आ का। उसके बाद जब हम कहेंगे नंबर 2, तो आपकी हथेलियां दोनों जुड़ी हुई उठ के आ जाएंगी हृदय क्षेत्र पे, जुड़ी हुई। फिर यहाँ पर ऊ का उच्चारण होगा 6 बार। कैसे होगा अभी बताएंगे। फिर जब 3 नंबर बोलेंगे तो आपकी हथेलियां वहीं 3 नंबर पे सिर के ऊपर चली जाएंगी। तो फिर उच्चारण होगा माँ का। कैसे होगा वो हम बताएंगे। पहले आप लोग सुनेंगे, अभी करेंगे नहीं, केवल सुनना है। अभी आपको जब हम कहेंगे शुरू करें तो करना है, सुनना। जब हम आ बोलेंगे 1 नंबर पे तो आपको ऐसे ही बोलना है। पूरी पहले तो श्वास खींच के भरना है नाभि तक। हमेशा ध्यान रखो, जब भी श्वास खींचनी है तो नाभि तक खींचनी, भरना है, पेट भरना है, छाती नहीं फुलानी है। कसरत नहीं कर रहे हैं आप ध्यान कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं। अपने केंद्र में आपको जाना है। केंद्र कहाँ है? 1 नंबर नाभि। तो आप पूरी श्वास कहाँ तक भर के ले जाएंगे? हमेशा नाभि तक। अपने आप 1 और 2 नंबर भर जाएगा। जब आपका 1 नंबर भरा, 2 और 3 नंबर अपने आप भर जाएगा ऊर्जा से। ध्यान रखिए। तो 1 नंबर, दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में फंसी हुई, नाभि पे रखी हुई, और नेत्र अपने अंतर नेत्र जो आपका है, शिव नेत्र है, सारा ध्यान आपका अपने कहाँ रहेगा? जहाँ पर आपका इस वाले प्रक्रिया में आपका पूरा ध्यान वहीं रहेगा जहाँ पर आपकी हथेलियाँ हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसमें शिव नेत्र तब जाएंगे तीसरे वाले में। पहले वाले पे ध्यान हमारा रहेगा हमारी नाभि पर, पूरा ध्यान। 2 नंबर जब बोलेंगे, ऊ का उच्चारण करेंगे तो पूरा ध्यान हमारा हृदय पे रहेगा। जब 3 नंबर बोलेंगे, सिर पे अपने रखेंगे हथेलियाँ, तो अपना ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पे रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो जब आ का उच्चारण करेंगे तो हम बोलेंगे आपसे कि पूरी श्वास खींचो, पूरी भरना है नाभि तक, और ऐसे ध्वनि निकालनी है। ऐसे पूरी लंबी ध्वनि अंत तक निकालनी, पूरी निकाल देनी, पूरी उलीच देनी है एकदम अंतिम क्षण तक।
जब 2 नंबर में जाएंगे तो बोलेंगे पूरा जैसे मुंह गोल करके सीटी बजाते हैं बच्चे कभी कभी, ऊ, इस तरह से जाएंगे, लंबी ध्वनि जाएगी। और जब माँ का आएगा तो अम, यानी नाक से ध्वनि निकलेगी। तो शुरू करते हैं, सभी लोग अपनी अपनी मुद्रा में आ जाएं, नेत्र बंद, एक गहरी श्वास खींचे नाभि तक। नंबर 1 पर आ का उच्चारण करें मेरे साथ, आ, पुनः से पुनः से पुनः से पुनः से छठी बार अंतिम बार पुनः से। दो नंबर पे जाएं, हथेलियां आपके वक्ष स्थल पर, हृदय स्थल पर, पूरा ध्यान यहीं पर रहेगा। ऊ के उच्चारण में पूरा ध्यान यहीं बना रहेगा। उच्चारण करेंगे मेरे साथ, पूरी गहरी श्वास खींचे नाभि तक, ऊ, पुनः से पुनः से पुनः से पुनः से छठी बार अंतिम बार पुनः से तीन नंबर पूरी श्वास खींच के नाभि तक भरें, पुनः से सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे, पुनः से पुनः से
पुणे से पुणे से अंतिम बार। इसी 3 नंबर पे ठहरे रहेंगे और पुणे से 3 बार करना है। पुणे से पुणे से पुणे से पुणे से छठी बार अंतिम बार पुणे से दो नंबर हृदय क्षेत्र में 2 नंबर पे आपकी जुड़ी हुई हाथों की उंगलियां हथेलियां, सारा ध्यान हृदय क्षेत्र पे। ऊ का उच्चारण पुणे से लंबी श्वास खींच के नाभि तक। पुणे से पुणे से सारा ध्यान हृदय में। पुणे से अंतिम बार पुणे से अपने अनाहत चक्र पर ध्यान रखते हुए हृदय पर। एक नंबर नाभि पर हथेलियां दोनों रखें, नेत्र बंद रखेंगे। एक गहरी श्वास अंदर खींचें। पुणे से पुणे से पुणे से पुणे से पुणे से और जोर से पूरा बाहर निकाल दें, उलीच दे सब बाहर। स्टॉप स्टॉप। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएं, अपने आज्ञा चक्र पे, अपने मस्तक के बीचों बीच, दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र पर ले जाएं। पूरा ध्यान रखें।
रिलैक्स। 3 बार गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें, खूब खींचें और छोड़ें। 3 बार खूब गहरी सांस लें और छोड़ें। आप सामान्य रूप से सांसें लें आराम से और छोड़ें। अपना अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर स्थिर करें। शिवलिंग पर अपना ध्यान स्थिर करें। कल्पना में ही भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें। खूब नहलाएं शिवलिंग को और जल अर्पित करें शिवलिंग पे और नहलाएं। अब पुष्प अर्पित करें शिवलिंग पर। अपनी कल्पनाशीलता से पुष्प अर्पित करें। ये शक्ति केवल मानव के पास है, कल्पनाशीलता की। ये कोई जीव नहीं कर सकता। अगियारी से, धूप बत्ती से उनको धूपित करें, अगियारी करें मन ही मन में। अब मन ही मन में दंडवत करें शिवलिंग के समक्ष लेट के। ऐसे ही दंडवत माता कामाख्या के समक्ष करें। जैसे आप दरबार में जाते हैं, मंदिर है या यहाँ मंदिर है, जैसे कि आप वहाँ पहुँच गए, दंडवत कर रहे हैं माँ के समक्ष लेटकर। माता कामाख्या को दंडवत करें। एक बार पुनः से बाबा को दंडवत करें, बाबा के दरबार में धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद करें बाबा को। पुनः से माँ के दरबार में जाएं और गुरु माता को दंडवत करें। ओम स्थिर किया जाए, संतुलित किया जाए इन सबको। शिव। दोनों हथेलियां पुनः से आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करेंगे। तीन बार करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे, तीन थपकी आपस में रगड़ें, दोनों हथेली नेत्रों पे। तीन बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र हथेली रखे रखे धीरे धीरे खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, धीरे धीरे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने कमर पे तीन बार हाथ फेर लेंगे सभी लोग।